स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अगर हम एक बॉडी ले लें इस तरह से, या एक रॉड ले लें जिसमें कि मैं कहता हूं कि जिन जिन पार्टिकल से ये मिलके बनी है उनका मास एक जैसा है, ठीक है। और फर्ज करते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है वो हमारे पास है 1 मीटर, ठीक। अब इस तरह से करते हैं कि इस रॉड को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जहाँ पे इसका होल जो हम कह सकते हैं वेट और इसका जो मैस है वो भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर है। यानी इसका मैस का हम कह सकते हैं ये सेंटर ऑफ मैस है। यानी कि यहाँ से हम इसके बिल्कुल विदाउट यानी इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस किए बगैर इसे मूव करा सकते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से अगर हम देखें और हमने इसको बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है तो इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब ये क्यों नहीं रोटेशन प्रोड्यूस हो रही? अगर हम उसके रीजन पे जाएं तो हमें पता चलता है कि इस पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो होल्ड कर रहा है। यानी क्या मतलब कि बॉडी बैलेंस ही तब होती है जब वो हमें वो पॉइंट मिल जाता है जहां पर कि उसका जितना हम यूं कह सकते हैं जितने राइट साइड पे से यानी अगर इधर से जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास उसकी लेफ्ट साइड बनेगी वहां पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो वो खुद ब खुद जो है वो यानी हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस हो जाती है ऑब्जेक्ट। अब ये जब हमें इस तरह से पता चल जाता है कि ये बैलेंस्ड है, और फिर अगर हम इसका बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं, यानी फर्ज करें यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा वेट को इधर बांध लेते हैं, ठीक है। तो जिस तेजी से ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आएगी, ये रॉड इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, उतनी तेजी से ये पी पॉइंट से जो इसका दूसरा एंड में कह सकता हूँ ये ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितना टॉर्क जो है वो इस साइड पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसका मतलब कि वही बात कि बैलेंस करने के लिए जितना हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क भी रिक्वायर है। इसका मतलब कि अगर फर्ज करें इस पी जो पिवट पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पे मैंने इसे बैलेंस किया हुआ है, अगर इस पॉइंट को मैं इस तरह से रख दूं कि जैसा घड़ी की सुई है और आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो जुड़ी हुई होती है, कि यानी इस तरह से जुड़ी होती है कि वो इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर सके, ठीक है। ऐसा से मैं इसे रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो और मैं इधर जो है एक वेट यानी एक स्मॉल सा वेट जो है वो बांध देता हूँ, जिस जो कि मैं कहता हूँ चले जो ये फोर्स यानी वेट बेसिकली एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से, जो कि मैं कहता हूँ ये वेट है 5 न्यूटन। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है इस वेट के पॉइंट से जहाँ पे इसको टांगा हुआ है और उस पिवट तक, ये 0.5 मीटर है। तो इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ से जानते हैं जी उसका फार्मूला होता है फोर्स टॉर्क का, जी फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा जी डी, जो कि 0.5 मीटर है। तो वो आप अगर देखें तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट कितना बनता है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये वो टॉर्क है जो कि हमने कहा कि ये इस तरह से यानी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, जो कि नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं। चूंकि टॉर्क टॉर्क एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको यहाँ पे कहेंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह अब जैसा मैंने कहा रोटेशन की बात की थी, तो रोटेशन में तो फिर यहाँ भी ऊपर की तरफ जो यानी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इतना ही होगा। लेकिन अब हम इसे बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर यानी ये वाला जो डिस्टेंस है फर्ज करें ये हमारे पास 0.5 तो नहीं है, ये 0.5 से कुछ कम है, यानी ये चले मैं 0.35 कह लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं फर्ज करें 5 न्यूटन ही का वेट जो है वो टांग दूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। ये क्यों नहीं बैलेंस होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इस पे होल्ड करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करना है तो इतना इतना इसका वेट बढ़ाना होगा कि ये एग्जैक्ट 2.5 न्यूटन के बराबर बन जाए, जो कि हम इसमें अपनी मर्जी से स्मॉल स्मॉल जो वेट है उसको बढ़ाते हुए इसके बराबर ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चले अगर मैं ये डिस्टेंस बराबर रख देता हूँ, यानी पी पॉइंट से ए तक, अगर ये क्योंकि सेंटर जैसे मैंने कहा था इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और यहाँ पर फिर मैं अगर एक इतना ही वेट जो है लटका देता हूँ जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन बनेगी, ठीक है, यहाँ पर 5 न्यूटन बनेगी। तो अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। और ना तो टॉर्क यानी एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो सकता है क्लॉकवाइज से, ना ही क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा हो सकता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कि ये अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और
अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे देख लें तो ये भी 2.5 न्यूटन मीटर बनती है। यानी मैं इन अदर वर्ड ये कह सकता हूँ कि एक बॉडी हमें बैलेंस तभी नजर आती है जब उसमें उसके जो तमाम टॉर्क्स, यानी जो दो तरह के टॉर्क्स की मैंने बात की है, उनका अलजेब्रिक सम जो है, यानी समीशन जिसको सिग्मा से जाहिर किया जाता है, वो 0 न्यूटन मीटर होगा। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉ 1 और प्लस टॉ 2, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, वो 0 न्यूटन मीटर होना चाहिए। और यूं भी हम कह सकते हैं कि अगर टॉ 1 और इस टॉ 2 का एडिटिव इनवर्स बहुत साइड पे ऐड किया जाए तो ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव आ जाएगा, माइनस टॉ 2। ये आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। अब यहाँ पे मैंने चूंकि नेगेटिव साइन टॉ 2 यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि हमेशा पॉजिटिव में हम रखते हैं, तो इसलिए नेगेटिव का साइन हम टॉ 1 के साथ पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वो रिलेशन आ जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने जो है वो हासिल किया है।